एडवोकेट सतीश कुमार शुक्ला ने उन्नाव बार एसोसिएशन अध्यक्ष पद के लिए मांगा आशीर्वाद। जनपद उन्नाव में आगामी 30 जनवरी को होने जा रहे उन्नाव बार एसोसिएशन वार्षिक चुनाव में फिर से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सतीश कुमार शुक्ला ने अपने साथियों से पुनः 8वीं बार अध्यक्ष बनने के लिए आशीर्वाद मांगा। एडवोकेट सतीश कुमार शुक्ला ने कहा कि यदि अधिवक्ता ने मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान किया तो मैं 70 वर्षीय अधिवक्ताओं को बार एसोसिएशन की ओर से प्रत्येक अधिवक्ता को मुआवजा 1200 रुपए वार्षिक पेंशन की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसी क्रम में गंभीर रूप से बीमार अधिवक्ताओं को कम से कम 25,000 रुपए की वार्षिक सहायता भी बार एसोसिएशन की ओर से दी जाएगी। वर्तमान में उन्नाव बार एसोसिएशन से प्रदान की जाने वाली अधिवक्ता मृतक सहायता राशि 1 लाख से बढ़कर 2 लाख की जाएगी। अधिवक्ताओं के बैठने के विशेष रूप से युवा अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर कचहरी परिसर में किया जाएगा। एमए सिटी कोर्ट को भी कचहरी के आसपास वापस लाने का कार्य करूंगा। अधिवक्ताओं पर शासन प्रशासन द्वारा एफआईआर अथवा किसी प्रकार के उत्पीड़न की कार्रवाई किए जाने के पूर्व उन्नाव बार एसोसिएशन को सूचित किया जाए, तभी ऐसा हो जिससे अधिवक्ताओं का सम्मान नष्ट न हो। इससे पूर्वी कार्यकाल में मृतक आश्रित धनराशि 5,000 से शुरू कर धीरे धीरे 1 लाख किए जाने का कार्य करने के साथ साथ लगभग हुए 400 अधिवक्ताओं चैम्बर का निर्माण कर चुके हैं। संपूर्ण कचहरी परिसर में इंटरलॉकिंग नालियों का निर्माण किए जाने के साथ साथ अधिवक्ता समाज का गौरव बढ़ाने का कार्य भी किया है और उन्होंने भरोसा दिया कि मैं आगे भी ऐसा कार्य करता रहूंगा। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से उन्नाव से पत्रकार स्वदेश शुक्ला की रिपोर्ट। वार्ता किस संदर्भ में आयोजित की गई है और आगामी बार एसोसिएशन उन्नाव के चुनाव है, उस संदर्भ में आप अधिवक्ताओं के बीच क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए। देखिए, उन्नाव बार एसोसिएशन का चुनाव 30 जनवरी को होना है, जिसमें मैं अध्यक्ष पद का पुनः प्रत्याशी हूँ और हमने अपने 7 वर्ष के पूर्व अध्यक्षीय कार्यकाल में अधिवक्ता हितों में बार एसोसिएशन के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। और अगर इस बार अधिवक्ताओं ने मुझे 8वीं बार फिर अवसर दिया तो मेरा प्रयास होगा कि 70 वर्ष से ऊपर के अधिवक्ताओं को बार एसोसिएशन से 1,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 12,000 रुपये प्रतिवर्ष उन्हें पेंशन मिले। इसी तरह जो मृतक धनराशि है जो बार से सहयोग राशि दी जाती है, वो मैंने 5,000 से शुरू किया था। अपने सातों कार्यकाल में धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते उसको 1 लाख आज बार एसोसिएशन उन्हें देती है उनके आश्रितों को। मेरा प्रयास होगा कि ये धनराशि बढ़ करके 2 लाख हो। पहले के कार्यकालों में अब तक मैंने लगभग अधिवक्ताओं के बैठने की 400 चैम्बरों की व्यवस्था की है और आज के समय अधिवक्ताओं की बैठने की बहुत विषम समस्या है, उनके पास चैम्बर्स नहीं है। मेरा प्रयास होगा कि मेरा प्रत्येक अधिवक्ता, विशेषकर जूनियर अधिवक्ता, अपने पक्के चैम्बर में बैठे, उनके लिए चैम्बरों की व्यवस्था करना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इस वक्त अधिवक्ताओं पे शासन प्रशासन गाहे बगाहे उनके मान सम्मान पे हमला कर रहा है। मैं ये मांग भी करता हूँ और मैं इसको लागू भी कराने का प्रयास करूँगा। अगर मेरे किसी अधिवक्ता पर कोई एफआईआर होनी है या हो गई है तो उसका उत्पीड़न करने के पहले, उसके खिलाफ एफआईआर करने के पहले इसकी सूचना बार एसोसिएशन को दें और बार एसोसिएशन को विश्वास मिले, इसके बाद ही किसी हमारे अधिवक्ता पे कार्रवाई की जाए। ये बताइए कि जैसे पिछली बार के कार्यकाल में देखा गया है कि बार और बेंच के बीच वो सामंजस्य की स्थिति नहीं रही। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इसमें आप क्या सार्थक कदम उठाएंगे बार और बेंच के बीच सामंजस्य को लेकर? देखिए, हमारी उच्च न्यायालय के अधिकारियों ने, जजों ने ये माना है कि अधिवक्ता न्यायालय का अधिकारी होता है, एडवोकेट इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो हमारे अधिवक्ताओं का मान सम्मान एक अधिकारी की तरह, न्यायालय के अधिकारी की तरह मेंटेन रहे, इसके लिए सारा प्रयास करूंगा। हमारे पिछले कार्यकालों में उन्नाव बार एसोसिएशन का हमारे न्यायालयों के बीच का सामंजस्य बहुत अच्छा रहा है। अगर हम इस बार फिर आते हैं तो मेरा प्रयास होगा ये सामंजस्य बार बेंच का और अच्छा हो और बढ़े, हम लोगों के बीच कोई दूरी न रहे।
कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? यही कि अधिवक्ता हित मेरे लिए सर्वोपरि है। अधिवक्ताओं के हितों के लिए मैंने आगे बढ़ करके उनके मान सम्मान को बढ़ाने का हमेशा काम किया है। आगे मैं जीता तो पुनः अधिवक्ताओं के मान सम्मान को उसी तरीके से जैसे करता है आगे भी करता रहूँगा।